अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको दिल्ली की एक ऐसी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे। मैं दिल्ली के जमनापार इलाके में रहता हूं और मेरी पैदाइश दिल्ली 6 की है। मेरा छोटा मोटा बिजनेस है, ज़िंदगी भी अल्लाह के शुक्र से खुशहाल है। दोस्तों, पूरे देश में दिल्ली का एक ख़ास दर्जा है और चूँकि दिल्ली राजधानी है, होना भी चाहिए। पूरे इंडिया में हर सूबे वालों की बोली का अलग अलग लहजा है, ज़ुबानों का थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। हर शहर में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे बुरे, बहुत बुरे, तहज़ीब वाले, बदतमीज़, बातों बातों में कसम खाने वाले, बातों बातों में गालियां देने वाले। अक्सर लोगों का कहना है कि अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ के लोग बहुत ज़्यादा गलूज होते हैं। मेरा अक्सर अलीगढ़ जाना हुआ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि वहाँ के लोग गलूज होते हैं अलीगढ़ में, और ना ही कोई मेरठ के बारे में ख़ास जानकारी है। जहाँ तक सवाल मुरादाबाद का है तो वहाँ से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। अब तक की ज़िंदगी का आधा वक्त मुरादाबाद में ही गुजरा है। हालांकि पैदा दिल्ली में ही हुए थे, लेकिन हमारे वालिद साहब कारोबार की वजह से हमें बचपन में ही मुरादाबाद ले गए थे। सन 2000 में दोबारा दिल्ली आ गए। दोस्तों, बात चल रही थी गालियों की। मेरा मानना यह है कि हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, कहीं अच्छे ज़्यादा होते हैं, कहीं बुरे ज़्यादा होते हैं। लेकिन मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा कहता है कि जिस नीचे दर्जे की गंदी गालियां दिल्ली में बकी जाती हैं, शायद ही पूरे देश में कहीं लोग बकते होंगे। यहां गालियां देने की लोगों में एक अलग क्वालिटी है जो आपके कानों ने शायद ही सुनी होगी। यहां लोग एक दूसरे को गालियां देते हैं। शायद आप हैरान हो गए होंगे कि ये कौन सी गालियां हैं, और आपको ये जानकर और ज्यादा ताज्जुब होगा कि ये गालियां लड़ाई झगड़े में किसी गैर इंसान को इतनी नहीं दी जाती, बल्कि आपस में दोस्त कहलाने वाले, एक साथ रहने वाले, रोजाना एक दूसरे से जिनका मिलना जुलना रहता है, जो आपस में एक दूसरे के घरों पर आते जाते हैं, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट अक्सर साथ में करते हैं, घूमते फिरते हैं, वही लोग बातों बातों में एक दूसरे को ये गालियां देते हैं और उनको पता ही नहीं होती कि हम बक क्या रहे हैं। मैंने एक आलिम साहब से इन गालियों का मतलब मालूम किया तो उन्होंने बताया कि इस गाली का मतलब हराम की औलाद होता है और इसका मतलब बहनोई। मैं कई बार लोगों को देखता हूं कि फ़ोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा है और बोल रहा है, अबे रहने दे, कभी कहेगा, और बात करते में हंसेगा भी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये लोग कितने इज्जतदार होते हैं। ये सारी बातें मैं आंखों देखी और कानों सुननी बता रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। इनको अपनी इज्जत की इतनी फिक्र होती है कि इनकी अगर रोड पर किसी से ट्रैफिक में चलते हुए कोई इंसान से ये कह दे कि आगे कर ले इसे या पीछे हटा ले, मतलब कहीं अगर ट्रैफिक में जाम लगा है और लोग फंसे हुए हैं और अगर किसी ने इतनी सी बात बोल दी कि आगे कर ले इसे, तो ये इज्जतदार इंसान उससे लड़ने मरने को तैयार हो जाता है और उससे कहता है कि बोल कैसे रहा है। और इसका दोस्त इसको दिन में 10 दफा गाली देता है और ये उसको कहता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद ही आपने ऐसे घटिया और जलील किस्म के माहौल वाले लोग देखे होंगे जो आपस में ऐसी गालियां देते हों। मैंने तो दिल्ली के अलावा कभी कहीं नहीं देखी। मुझे तो यह भी याद नहीं कि मैंने अपने दोस्त को या मेरे दोस्त ने मुझे कभी नालायक जैसा अल्फाज भी इस्तेमाल किया हो। वैसे तो दिल्ली में मेरा कोई दोस्त नहीं है, सारे रिश्तेदार ही हैं, दिल्ली से बाहर ही हैं जो भी मेरे दोस्त हैं। मैं दिल्ली के माहौल में अक्सर अपने इलाके में आते जाते हुए जब ये गाली सुनता हूँ लोगों के मुंह से, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि इसको मैं क्या समझाऊं कि ये गाली तू अपने आप को दे रहा है, उसको अपना बहनोई बता रहा है और फिर उसी को हराम की औलाद कह रहा है। मैं बहुत टाइम से इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाने को सोच रहा था और यह सोचकर रह जाता था कि गालियां जुबान से निकालनी पड़ेंगी। फिर अल्लाह ने मेरे जहन में यह तरीका डाला, क्योंकि मैं इस तरीके से सलाम के अल्फाजों को सही करने के बारे में एक वीडियो बना चुका हूं।
फिर मैंने ये वीडियो बनाई। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये किस माहौल के लोग होते हैं। ज़्यादातर जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई नहीं की और बहुत ज़्यादा दोस्ताना छोटेपन से काम पर लग गए, कारखानों फैक्ट्रियों के माहौल में रहे, बचपन से ही बीड़ी सिगरेट गुटखा खाना शुरू, उस माहौल में अक्सर ये ऐसी आदतें पड़ जाती हैं जिनके माँ बाप को अपनी औलादों की सिर्फ कमाई से मतलब होता है। कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, किस माहौल में रह रहे हैं, इस बात से उनके माँ बाप को कोई मतलब नहीं होता। मेरी दरख्वास्त है उन माँ बापों से जिनकी औलादें हाथों से निकल चुकी हैं, उनके लिए तो दुआ करें, और जो औलादें अभी छोटी हैं हमारी, उनकी बहुत ज़्यादा फिक्र करें। ज़्यादा बाहर जाना, ज़्यादा दोस्ताना करने से बचाएं ताकि हमारी औलाद ऐसी गलूज ना बने। और मेरी उन सब गालियां देने वाले लोगों से भी गुजारिश है कि हरगिज़ ऐसी गालियां अपनी ज़ुबान से ना निकालें, वरना आज हम बक रहे हैं, कल हमारी औलादें बकेंगी। प्लीज़ खुद भी ऐसी गालियां ज़ुबान से ना निकालें और दूसरे लोगों को भी ऐसी गालियां बकने से रोकें। और जहां तक हो सके इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, और उन लोगों को ख़ास तौर से जो लोग ये गालियां बहुत ज़्यादा बकते हैं। और चलते चलते इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि दोस्तों, ज़िंदगी बहुत छोटी और कीमती है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने माँ बाप की खिदमत में और नेक कामों में गुजारें। दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।